मेरा नाम बरखा सोनी है। कहाँ से हैं? मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश का संविधान और देश का लोकतंत्र खतरे में है और उसे बचाने के लिए देश के युवाओं को, देश के जैन जी को, देश के शिक्षित लोगों को सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करना चाहिए। तो आप राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं? मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है तो हमें सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी को ग्राउंड लेवल पे आके रिसर्च करना चाहिए कि यदि आप एक संविधान लेकर हाथ में चल रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या है। हमारे देश में अगर ये बोला जाता है कि कोई भी स्किल्ड युवा है, वो अगर आज के दौर में बेरोजगार नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने एक संकल्पना दिया है, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। आज हर एक युवाओं को अपने अपने स्तर पर नौकरियां प्रदान हो रही हैं। और अगर देश के संविधान के प्रति राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि भाई युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं या हमारा संविधान खतरे में है, तो उन्हें संविधान पढ़ने की आवश्यकता है कि संविधान हमें अधिकार देता है कि किस प्रकार हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस देश में हर एक युवाओं को, हर एक बच्चों को, हर एक महिलाओं को आज़ादी पूर्वक जीने की आवश्यकता है। और अपनी जगह, अपना स्थान बनाने के लिए मोदी जी ने ऐसे सारे रास्ते ओपन कर दिए हैं। तो मैं ये नहीं मानूंगी कि संविधान खतरे में है। 75 वर्षों का हम संविधान अगर पढ़ें, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने ये सोचकर बनाया था कि सबको प्रॉपर अधिकार मिले, और अगर आज के दौर में 21वीं सदी में जैन जी के समय में अगर वो संविधान लेकर हाथ में घूम रहे हैं तो वो उनकी मानसिकता को, दोहरी मानसिकता को दर्शाता है कि कैसा दोहरा चरित्र वो हमारे सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। एक तरफ वो संविधान हाथ में लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ वो रिसर्च भी नहीं करना चाह रहे हैं। पहले उनको ग्राउंड लेवल पे उतरकर रिसर्च करने की आवश्यकता है। कितने महिलाओं को वोट नहीं प्राप्त हुई, कितनी महिलाएं भूखी सो रही हैं, कितने बच्चे, अगर मान लीजिए कितने बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही, क्या उन्हें इन सब चीज़ों पर रिसर्च किया? और अगर इन सब चीज़ों पर उन्होंने रिसर्च नहीं किया है तो बिल्कुल उन्हें ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि देश का संविधान खतरे में है। क्योंकि मेरे विचार से अगर देश का संविधान खतरे में होता तो मैं 25 साल की युवा, 25 साल की एक लड़की आज ऐसे सड़कों पे खड़े होकर अपने विचार नहीं रख रही होती। अभी हमने देखा कि अमेरिका ने H1 वीज़ा पर 1 लाख करोड़ का जो है 50% टैरिफ के बाद अब जो है 1 लाख करोड़ का और टैरिफ जो है लगा दिया है भारत पर। तो उसके बाद राहुल गांधी ने PM मोदी को बताया है कि देश के प्रधानमंत्री कमज़ोर है। तो आप इस पर क्या कहना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री अगर वो ऐसा वक्तव्य यूज़ कर रहे कि देश के प्रधानमंत्री कमज़ोर है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आज हम प्रधानमंत्री का 75 वर्ष मना रहे हैं सर। और अगर आज हम 75 वर्ष मना रहे हैं तो हमें सबसे पहले उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति को देखने की आवश्यकता है। कमज़ोर इंसान अपनी इच्छा शक्ति से होता है, अपनी सोच से होता है। आज भी हमें प्रधानमंत्री के विचार ऊर्जावान नजर आते हैं, और आज अगर उनके विचार ऊर्जावान है तो आज वो पूरे देश को, पूरे विश्व को विश्वगुरु बनाने की ओर एक होड़ में लगे हैं। समझ रहे हैं? पूरे विश्व को विश्वगुरु बनाना चाह रहे हैं, देश को विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर वो प्रधानमंत्री जी को कमज़ोर बोल रहे तो सबसे पहले वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि वो उतना बूढ़ा इंसान जो बूढ़ा नहीं होने दे रहा है, उनके विचार जवान है, उनके विचार ऊर्जावान है, वो बूढ़े नहीं है, वो कमज़ोर नहीं है। अगर वो कमज़ोर बोले तो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। हमने देखा नेपाल में जिस तरीके से जो जैन जी ने प्रोटेस्ट किया, सरकार का जो है तख्ता पलट हो गया, तो उसी तरीके से राहुल गांधी जो है आप युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि आप जो है सड़कों पर उतरो और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ, लोकतंत्र और संविधान जो खतरे में है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाओ, प्रदर्शन करो। तो उस पर आप क्या कहना? सर, मैं नहीं मानती कि लोकतंत्र आज खतरे में। लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या है? लोकतंत्र की सही परिभाषा है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस देश में शासन प्रशासन के तहत अपने विचार वो रखकर आगे बढ़ सके। सर, 2047 के विकसित भारत की वो संकल्पना देख रहे हैं। आज भारत को विकासशील से विकसित बनाने की ओर प्रयासरत है। अगर राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि देश के युवाओं को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता है, तो मैं नहीं मानती सर कि देश के युवाओं को शिक्षित होने की आवश्यकता है। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक कार्यक्रम विज्ञान भवन में अटेंड कर आई, ज्ञान भारतम इवेंट। उसमें उन्होंने ये बताया कि ज्ञान भारतम, किस प्रकार ज्ञान के थ्रू भारत को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार प्राचीन सभ्यता में देखा गया था कि कैसे प्रभु श्री राम जी ने राम सेतु का निर्माण किया था, ठीक है, और वो संकल्पना आज भी चल रही है। तो आज हम ये देख सकते हैं कि मोदी जी ज्ञान सेतु का निर्माण कर रहे हैं, जहां हर एक युवा ज्ञानवान हो रहा है, हर एक युवा शिक्षित हो रहा है, स्किल हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है। तो मैं ये नहीं मानती कि देश का युवा आके सड़कों पर
पर उतरे और हल्ला करे, इसके बजाय देश का युवा शिक्षित हो, स्किल्ड हो और अपने रास्ते खुद तलाशे। सर एक अंतिम प्रश्न मेरा आपसे ये है कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया, क्योंकि आजकल उनके बहुत सारे ट्वीट्स हो रहे हैं, तो एक ट्वीट उनका ये भी सामने आया कि देश के चुनाव आयोग जो है सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 36 सेकंड में 2 वोट काट करके फिर सो जाते हैं, और देश के जो चौकीदार है पीएम मोदी को बताते हुए कि देश के चौकीदार सब देखते हैं और वो उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने चुनाव आयोग और पीएम मोदी दोनों पर जो है निशाना साधा। इस पर आप क्या कहना हैं? सर मेरे विचार से डरते वही हैं जिनको जो ये भाप लेते हैं कि हम आने वाले समय का जो चुनाव है वो नहीं जीत रहे हैं। सबसे पहली बात, वोट चोरी का आरोप वही लोग लगाते हैं जो ये भाप लेते हैं कि अब देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने धर्म, संस्कृति, सभ्यता, सनातन इसकी ओर आगे बढ़ रहा है। अगर वो ये छोटे छोटे मुद्दों को हाइप बनाकर क्रिएट करेंगे और लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे तो मैं नहीं मानती सर कि वो सच्चे देशभक्त। इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है, चुनाव आयोग अपना काम करता है। अगर वो सो रहे हैं और वो दो वोट अगर चोरी भी करे तो मुझे नहीं लगता इसमें मोदी जी की सत्ता पे कोई फर्क पड़ने वाला है। क्या नाम है आप? रितु चौधरी। कहाँ से? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या करते हैं आप? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। मैम, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि हमारे देश का संविधान और देश का लोकतंत्र दोनों जो है वो खतरे में हैं और देश के युवाओं को जो है सड़कों पर आना चाहिए, जैन जीस को सड़कों पर आना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए। मैम, आप सड़क पर घूम रहे हैं और शॉपिंग भी आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि हमारे देश का संविधान या लोकतंत्र खतरे में? मैं इस चीज़ में बिल्कुल भी उनके वाकिफ़ नहीं, उनसे एग्री नहीं हूँ इस चीज़ से, क्योंकि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। जब से मोदी जी हैं तब से आई थिंक लड़कियों के लिए भी काफ़ी सेफ़ है हमारा संविधान, बस सब कुछ ही मतलब पॉजिटिव है। मुझे वो चीज़ें नहीं लगती हैं जो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, मैं उसके अगेंस्ट हूँ उस चीज़ के। लेकिन मैम, वो तो कह रहे हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर कमज़ोर है और उन्हीं की कमज़ोरी के कारण हमारा देश का संविधान और लोकतंत्र कमज़ोर हो गया। इससे बेटर प्रधानमंत्री मुझे लगता भी नहीं हमारे देश में कभी आए हैं, जिन्होंने भारत का नाम जो है, इंडिया का नाम, वो पूरे विश्व में मतलब आज इंडिया को जानते हैं लोग। जितनी तरक्की हुई है जिस तरीके से, वो मोदी जी का ही वो है। मैं उनके साथ हूँ। कोई भी चुनाव होते हैं, चाहे वो असेंबली हो या लोकसभा हो, हम वोट करते हैं, आप भी वोट करते होंगे। तो लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं मैम कि जो देश के चुनाव आयोग है वो सुबह 4 बजे उठते हैं, 36 सेकंड्स में 2 वोट काट देते हैं और फिर सो जाते हैं, और पीएम मोदी उनका साथ देते हैं, उन्हें बचाते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में कभी ये चीज़ें नहीं हुई होंगी। अगर आज वो इन पे ब्लेम कर रहे हैं, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, और सेकेंडली अगर कांग्रेस इतने उससे कह रही है तो कांग्रेस के टाइम में आपने खुद देखा है कितनी चीज़ें गलत होती थी देश के अंदर, तो मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। इसका क्या नाम है? गोविंदा आचार्य। गोविंद जी, क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। आप राहुल गांधी की इस बात से कितना सहमत? मैं भैया 0.00001% भी सहमत नहीं हूँ। भैया अगर हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो हमारा घर कौन चलाएगा? वो चलाएगा क्या? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान का रक्षा करना मेरा काम नहीं है। तो भैया लोकतंत्र और संविधान का रक्षा करना आपका काम नहीं, आप छोड़ दो, जिसका काम है वो कर लेगा। पहले तो वो खुद खतरे में है, उसकी राजनीति खतरे में है, कांग्रेस खतरे में है। कांग्रेस जाने वाली है थोड़े दिनों में, बीजेपी आएगी, उसको पता है। अच्छा, आपका क्या नाम है? अभिषेक रेबरी। कहाँ से हैं? मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इस समय कांग्रेस की पॉलिटिक्स खतरे में है और वो कह रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है, लेकिन वही दूसरी ओर संविधान कभी खतरे में नहीं आ सकता, राजनीति खतरे में आ सकती, पार्टियां खतरे में आ सकती है, संविधान कैसे खतरे में आएगा? वोट चोरी नहीं है, कोई चोरी नहीं है, तो झूठ का एक जंजाल है। वोट चोरी कभी नहीं हो सकती। अच्छा, वोट चोरी कभी नहीं हो सकती, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सुबह 4 बजे उठते हैं, 36 सेकंड में 2 वोट चोरी करते हैं और फिर सो जाते हैं। अरे ये झूठ है, कहा देगा, किसने कहा? राहुल गांधी कह रहे हैं। वो कहते हैं, मैं कुछ भी कह दूं आपको मान लोगे? आप नहीं मान लोगे क्या? आप ये बताओ, पहले जानो फिर मानो। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो कमजोर प्रधानमंत्री है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे और लगातार जो हमारा देश बर्बादी की ओर आगे बढ़। मोदी आज नहीं होते आज राम मंदिर नहीं बनता, लिख के ले लीजिए। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 25 वकील खड़े किए थे, ठीक है, राम मंदिर के खिलाफ, क्या बोलेंगे उस पर? क्यों किया? राहुल गांधी तो इंडिया से है ना, भारत का नहीं। राहुल गांधी इंडिया से नहीं है, उनका प्योर नाम है, असली नाम है राहुल विंसी। राहुल विंसी नाम है उनका, राहुल गांधी नाम। मतलब बता दीजिए जरा, और ये भी बता दीजिए वो कहाँ से है? भाई वो यहाँ को तो ना है, वो इटालियन है यार, इटालियन हाइब्रिड है। विदेशी। और क्या, इटालियन हाइब्रिड है, शुद्ध देसी जिसे कहवे हैं। यो तो हम लोग हो गए भैया, जे तो भैया बाहर का विदेशी है यू। अरे विदेशी का बच्चा कभी हिंदुस्तानी हो सके है? तू ही बता दे, हो सके कभी?
नहीं हो सकता ना। तो ये बता दीजिए, जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप जो है सड़कों पर उतर जाइए और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, तो राहुल गांधी की इस बात को मानेंगे? पर राहुल गांधी होता कौन है बोलने वाला, हमें ये बात, और हम उसकी बात क्यों सुने भैया? हमारे पास अपनी खोपड़ी नहीं है क्या? एक बात बताइए, क्या नेपाल, भैया मैं लूंगा जवाब आपका, क्या नेपाल की तरह भारत में भी जो है परिस्थिति बनती हुई आपको नजर आ रही है कि भारत में भी देखो, हिंदुस्तान में 99.99% लोग जितने हैं सब के सब मुर्दे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिन्हें फर्क भी पड़ता है भाई, ठीक है ना, वो उतना ध्यान नहीं देते हैं इस देश पे। और संविधान, आप जो कह रहे हो संविधान खतरे में है, ये है वो है, कुछ ऐसा नहीं, मुझे तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। आप मानते हैं कि हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में? ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है फिलहाल। वो अपनी चुनावी रोटी सेकने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, बाकी जो भी है सही चल रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि वो अपनी राजनीति की रोटियों को सेकने के लिए बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि आज अमेरिका ने H1 वीज़ा पर 1 लाख करोड़ का जो है एक बड़ा जो है टैरिफ लगाया है, और उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कमज़ोर है। तो आप मानते हैं कि पीएम मोदी कमज़ोर है? ऐसा तो कुछ नहीं है, वो लीड कर रहे हैं अच्छे से हमारे कंट्री को। बाकी वो टैरिफ जो लगा है, अमेरिका ने लगाया है इंडिया के ऊपर, उस प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आप